बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती में जो 7वां पाठ है जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। तो सबसे पहले हम अनुराधा मोहिनी जी का परिचय देखते हैं। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। यानी अनुवाद एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना या भाषांतर करना, उसे अनुवाद कहा जाता है। तो अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा इन्होंने अनुवाद और विविध पारिभाषिक कोशों की, यानी जो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दकोश होते हैं, उसकी निर्मिति में इन्होंने अपना सहभाग दिया हुआ है तथा साथ ही साथ इन्होंने वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया हुआ है। ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह। चाह यानी इच्छा, राह यानी मार्ग, यानी जहाँ इच्छा होती है वहाँ मार्ग मिलता ही है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यानी मन में अगर तीव्र इच्छा है, मन में अगर दृढ़ इच्छा है, संकल्प कर लिया है, हमने ठान लिया है और सिर्फ संकल्प कर कर काम नहीं चलता है, उसके अनुसार हमने अगर क्रिया की है, काम किया है, तो कोई भी असंभव काम क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। यही बात इस कहानी के जरिए लेखिका अनुराधा मोहिनी जी ने हमें बताई है। तो हम पाठ पढ़ते हैं। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। एक एसंबा नाम का गांव था। उस गांव में जो पाठशाला थी उसकी घंटी बजी और वह दिन कौन से चल रहे थे? बरसात के दिन चल रहे थे। तो धुआंधार यानी बहुत जोर की बरसात हो रही थी और वर्षा यानी बरसात के कारण पाठशाला में जो नित्य प्रार्थना रोज की होती है, सुबह प्रार्थना, वो मैदान पर न होकर कहाँ हो संपन्न हुई या कहाँ ली गई? कक्षा में ली गई, क्योंकि बारिश के कारण पानी जमा हुआ था और बारिश भी चल रही थी, जिसके कारण अपनी अपनी कक्षा में ये प्रार्थना ली गई। उपस्थिति लेते हुए, प्रार्थना के बाद गुरुजी ने क्या की? उपस्थिति ली और उपस्थिति लेते हुए गुरुजी के ये ध्यान में आया कि आज कक्षा में या क्लास में बहुत कम विद्यार्थी है। तो उन्होंने जो आए हुए विद्यार्थी थे, उपस्थित विद्यार्थी थे, उनसे पूछा कि आज इतने सारे विद्यार्थी अनुपस्थित क्यों है? तो विद्यार्थियों ने या बच्चों ने क्या जवाब दिया? वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। यानी कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित थे। तो गुरुजी ने इसका कारण पूछा तो बच्चों ने जवाब दिया कि वही नाला, कि जिस नाले के कारण बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। यानी एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था और बारिश के दिनों में क्या होता था कि उस नाले में बहुत सारा पानी बहने लगता या जमा हो जाता था, जो बहता था। यानी और वैशिष्ट या विशेषता क्या थी उस गांव की? कि गांव एक ओर था, नाले की एक ओर गांव था और नाले की दूसरी ओर पाठशाला तथा उस गांव के लोगों के खेत थे। यानी अब पाठशाला आना है या खेत में जाना है तो गांव के बच्चों को या गांव के लोगों को नाला पार कर कर आना पड़ता था। और बरसात के दिनों में क्या होता था? कई बार जोरदार बारिश के कारण, धुआंधार बारिश के कारण नाले में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था, जिसके कारण बच्चों को यह नाला पार करना कैसा होता था? असंभव होता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार
कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। यानी नाले की एक ओर पाठशाला तथा खेत थे और नाले की दूसरी ओर ये संबा गांव के लोग रहते थे या गांव था। अब बड़े या बुजुर्ग लोग खेत में जाते थे तो बरसात के दिनों में 4 से 5 फीट तक पानी उस नाले में भर जाता था। पर बड़े बुजुर्ग जैसे तैसे अपने जानवरों के सहारे क्या करते, उस नाले को पार कर खेतों में चले जाते। पर छोटे छोटे बच्चों के लिए ये नाला पार करना या लांघना यानी पार करना विद्यार्थियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कैसा था, संभव नहीं था। तो जब जब जोर की बरसात होती तब तब बच्चे स्कूल या पाठशाला नहीं जा सकते थे और वह क्या, उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता था, घर बैठना पड़ता था। और जिसके कारण कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या हो जाती, उसका असर पड़ता है, यानी परिणाम हो जाता है, यानी वह कम हो जाती थी। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। और अगर बरसात के दिनों में बरसात लगातार चलती रही और ये पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता जाता तो कई बार तो या अनेक बार ऐसा होता कि बच्चे सप्ताह सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। यानी इस हालत को देखते हुए हर साल बरसात के दिनों में यही हालत या यही दशा उस गांव की होती थी कि नाले से पानी बहता था, पानी का स्तर नाले में बढ़ जाता था तो बच्चे नाला नहीं लांघ पाते थे या नहीं पार कर पाते थे, तो उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता, छुट्टी लेनी पड़ती, पाठशाला से घर बैठना पड़ता। तो इस पर क्या गीत रचा गया था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। यह गीत गांव में क्या हो गया था, हर कोई बरसात के दिनों में गाता था, यानी प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। जाहिर है कि लगातार इतने इतने दिनों तक बच्चे अगर स्कूल में नहीं जाएंगे तो उनकी पढ़ाई पर इसका बुरा असर तो होगा ही। और ऐसा ही एसम्बा गांव के बच्चों के साथ हो रहा था कि लगातार कई दिन अनुपस्थित रहने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर क्या हो रहा था, बुरा असर पड़ रहा था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। यानी जो होशियार या अच्छे पढ़ाई में जो अच्छे बच्चे थे, वे बच्चे भी क्या होते, वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते, क्योंकि उन्हें बरसात के दिनों में लगातार कई दिनों तक उनकी पाठशाला क्या हो जाती, पाठशाला में अनुपस्थित रहते। तो इसका असर उनके पढ़ाई पर हो रहा था और वह परीक्षा में पढ़ाई में पीछे रह रहे थे। सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। अब सारे लोग, विद्यार्थी खुद भी परेशान थे, उनके माता पिता भी या गांव के बड़े बुजुर्ग भी परेशान थे, पर किसी को कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। सबको क्या लग रहा था, इस समस्या पर हर बरसात के दिनों में नाले के पानी का स्तर बढ़ता है और बच्चों की पाठशाला क्या हो जाती है, वो पाठशाला नहीं जा पाते हैं। तो इस समस्या पर कोई मार्ग नहीं है, ये असंभव ऐसी ये समस्या है कि जिस पर मार्ग नहीं निकाला जा सकता। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। क्या कहती है लेखिका कि मूल जो शब्द है, असंभव जो शब्द है, इसमें लगा हुआ क्या है, उपसर्ग है। मूल शब्द कौन सा है, संभव। संभव यानी कुछ भी कर सकते हैं, कर सकने की उम्मीद या कर सकना, है ना। तो संभव यानी कर सकना, पर उसमें अगर उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाता है, असंभव, यानी जो कभी संभव नहीं है। पर मूल शब्द संभव है, ये हमें हमेशा याद रखना है। जैसे कि असंभव शब्द के लिए इंग्लिश में इम्पॉसिबल शब्द है, और इम्पॉसिबल शब्द का स्पेलिंग ही क्या है, IMPOSSIBLY, यानी आई एम पॉसिबल। जो शब्द खुद ही क्या कहता है, आई एम पॉसिबल, आई एम